हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके विरोधी क्या बातें मना रहे हैं आपके लिए। तो ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, क्या बनावटी बातों का प्रचार कर रहे हैं, ये आपके लिए पीठ पीछे कितनी बातें इन्होंने की हैं और क्या क्या की हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट करे, मेल फीमेल दोनों के लिए, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर समान रीडिंग है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए ये जो नंबर दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, जब आप पे कर देते हैं उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है, कोशिश होती है उसी दिन आपकी रीडिंग हो जाए। जैसी भी जो संभावना होती है, आपकी सहूलियत जिसमें होती है, जो टाइम आपको सही लगता है उस टाइम की रीडिंग रख दी जाती है। तो हो सकता है एक दिन बाद, एक दो दिन बाद की भी आपको रीडिंग मिले, तो आप जल्दी से बुक करा सकते हैं। जो पहले बुक करा देते हैं उनको पहले टाइम दिया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और कॉल, वीडियो कॉल या मैसेज से जैसे आपको सहूलियत होगी वैसे आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो चलते हैं रीडिंग पर। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, थैंक्स करते हैं और कमेंट्स प्यारे प्यारे करते हैं। मेरी सोल फैमिली बहुत अच्छी है, आप लोगों की जितनी तारीफ़ करूं कम है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, आपके विरोधियों की अगर बात करूं तो उससे पहले मैं आपकी अगर बात करूं तो आपके दिल में जो है बहुत हलचल है। आप सच पूछिए कि किसी डिसीजन पे आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर। हालांकि आपने बहुत व्यवस्थित किया है, हर तरीके से समेटा है। देखो, दुख तो कम रहे नहीं आपके जीवन में, ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से सुकून से हमेशा से जीते आए। कुछ लोग तो मुझे यहाँ बचपन से ही इतना कष्ट में जीवन बिताते नज़र आ रहे हैं जिन्होंने सुख के शायद कोई क्षण देखे ही नहीं, ना माँ बाप के हिसाब से, और ना अगर आपकी शादी हो गई है या आप बड़े हैं या आप किसी लव रिलेशन में हैं तो वहाँ भी आपको कुछ संतुष्टि नहीं मिल रही है, यानी कि संतुष्टि आपकी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं से आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है। तो इसी दुविधा में, इसी हलचल में आप अपने जीवन को बस आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इधर आपके जो भी विरोधी हैं इन्होंने तो जीना ही हराम किया है, हमेशा से आपके विरोध में खड़े रहे और क्या विरोध करना इनको बनता था आप समझ नहीं पाए कभी। ऐसा आपने क्या कर दिया जो इतने विरोध, इतना आपके प्रति नफरत, इतनी आपके प्रति बातें, क्योंकि आपने तो यहाँ मैं देख रही हूँ जो भी विरोधी ये बने उनके लिए आपने तो सदा से इनका साथ दिया, हमेशा इनके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा प्यार, अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध। यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों के पार्टनर की ही एनर्जी आ रही है कि आपके खुद के पार्टनर इतने बड़े दुश्मन बन बैठे और आज भी कहीं ना कहीं दुश्मनी जैसी ही निभा रहे हैं। अब आप लोग प्लीज़ ये मत कहना, एक दो लोग कमेंट्स कर देते हैं, बाकी तो जिनकी जीवन से ये रेजोनेट होता है उनको पता ही है कि उनके जीवन में क्या गुल खिलाए हैं उनके पर्सन ने ही या पर्सनी ने ही, कैसे कैसे जीना हराम किया है ये तो आपका दिल जानता है ना। तो जिसके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं वो समझता है इस दुख को, लेकिन कहते हैं ना कि को जाने पीर पराई, तो जाकी फटी ना बिबाई को जाने पीर पराई, ऐसी करके कुछ है। तो कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं विरोधी, आप हस्बैंड को ही क्यों बता रहे हैं, आप जीवन साथी के लिए ही क्यों कह रहे हैं। अरे आपके जीवन में अगर वो नहीं है या आपके साथ बुरा नहीं किया है तो वो आपके लिए रीडिंग है ही नहीं। अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको लगता है ऐसा मेरे साथ हुआ है, तब ये रीडिंग आपकी होती है। ओके, तो वहाँ पर कमेंट्स करके कोई मतलब नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट्स करते हैं, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, मुझे तो हर हाल में खुशी मिलती है कि कम से कम मेरी सोल फैमिली अपनी उपस्थिति दर्ज तो करा रही है। मुझे महसूस होता है, अच्छा लगता है, एनर्जी भी आती है आप लोगों की और रीडिंग हो पाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई बात नहीं, ये आपका चैनल है, आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी पर्सन या पर्सनी, तो उन्होंने ही आपके जीवन में विरोधी बन के अच्छी खासी भूमिका निभाई। बाकी तो देखो, आपके जो भी पर्सन रहे उनकी फैमिली ने भी आपकी पीठ में काफ़ी छुरे घोंपे हैं
उनका उनका जो भी रोल रहा, कम से कम आपके पर्सन को ये बात समझनी चाहिए थी कि आपसे रिश्ता उनका था, आपको वो अच्छी तरीके से पहचान रहे थे, आपको हर बात में आप तो कहीं से कुछ छिपा ही नहीं रहे थे, आपने तो ओपन करके सारा कुछ अपना व्यक्तित्व खोल के ही रख दिया था, दिल खोल दिया, दिमाग खोल दिया, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपने इनसे छुपा के रखी। तो हर भावनाएं, हर फीलिंग से आप इनसे जुड़े रहे, लेकिन आपके सबसे बड़े जो है विरोधी बनकर ये उभर कर आए। अब हुआ क्या, आपके रिश्ते में जो कहानी है बहुत बड़ी हो जाएगी और दुख से भरी मुझे यहाँ पर एक स्टोरी नज़र आती है जिसमें कष्ट के सिवा कुछ नहीं। देखो, थोड़ा समय अच्छा रहा होगा, आपने प्यार भरी अनुभूति महसूस की होगी या जो भी रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप हमेशा आंसू ही बहाते रहे, फिर भी अपने आप को समझाते रहे, हो सकता है मेरा सोचना गलत है, हो सकता है मैं बहुत इमोशनल हूँ इसलिए ये बातें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो ये रहा आपके साथ। आपने कितनी ही बार ऐसी ऐसी गलतियों पे पर्दे खुद ही डाले हैं अपने पर्सन या पर्सनी के, जो कि बिल्कुल माफ़ी लायक नहीं थे। उनके जो शब्द, जो कर्म रहे आपके सामने, जो कर्म उभर के आए, वो बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं थे, लेकिन आप करते रहे। आज की पोजीशन में जब आप अलग हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये ज़्यादातर रीडिंग होती है। ओके, अगर घर में भी रह के, परिवार में भी रह के आप साथ हैं, तब भी आपके बारे में विपरीत बातें करते हैं। तो ये बात ही ऐसी बना लेते हैं जैसे कि आपकी कोई भी बात अच्छी है, उसको बुरे रूप में दिखाना, आपको लोगों के सामने बुरा साबित करना, जैसे कि आप टाइम से नहीं उठते हैं, आप काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, आपका बर्ताव अच्छा नहीं है, आप बहुत चीखते चिल्लाते हैं, आप बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, ऐसी कुछ झूठी बातें। अब झूठी बातों को सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया है, आपको उकसाया है, कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ पर आपका क्रोध का लेवल ख़त्म हो गया, आपकी शांति का लेवल ख़त्म हो गया और आप क्रोध में भर गए हैं। और जब आप क्रोध में भर गए हैं तो लोगों को दिखाने के लिए इनको भरपूर मौका मिला है, कहीं से हो सकता है रिकॉर्ड किया हो, रिकॉर्डिंग हो या कुछ भी हो। तो ये विरोध क्या कम था? अपने ही घर वालों के सामने आपको नीचा झुकाना, दिखाना, आपका फेवर पक्ष तो कभी करना ही नहीं, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखा देना, आपके बारे में उल्टा सुलटा बोल देना। तो ये जो रही बातें, सच पूछिए तो ये दर्शाती है ना कि ये इंसान बिल्कुल आपके विरोध में खड़ा है। तो ये बातें बहुत बना रहे हैं कई लोग। तो देखो, आप अलग हैं, सही स्वच्छ रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी आपको आपके रिलेशन को लेके कह रहे हैं कि हमसे दूर जाके ये अदर रिलेशन में चला गया या चली गई, ये लिव इन में रह रहे हैं, या कुछ ऐसी मतलब घटियापंती की बातें यहाँ पर मुझे लोग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर को आपको साबित करना है, आप किसी को साबित नहीं कर सकते। कोई भी बात आपके स्वभाव के बारे में, आपके चरित्र के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो आपको समाज में ज़रूरत ही नहीं है वहाँ साबित करने की। समाज क्या है? समाज भी वही है, हर घर के चूल्हे मिट्टी के। कहते हैं ना कि हर घर में कहानियाँ चल रही होती हैं और दूसरों की, इसीलिए उनको सुनने में मज़ा आता है कि चलो कम से कम मेरी कहानी से थोड़ी इसकी कहानी और मज़ेदार है या और दुखी है, अच्छा है। दूसरों का दुख देख के खुश होते हैं लोग, समझो आप इस चीज़ को। तो आप वहाँ उनको क्यों सफाइयाँ देना जो खुद ही इस जंजाल से गुजर रहे हैं। और एंड कहाँ जाके होता है कि ईश्वर के पास ही हमें जाना है। हमको इसके लिए तो आए नहीं थे, जीवन लिया नहीं ताकि पड़ोसियों को साबित करना है, अपने हस्बैंड को या अपने परिवार को ये साबित करना है, अपने लवपन के पीछे पागल ही हो जाना है, उनको साबित करना है। मच्छी साबित कर लिया ना आपने किया ना अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार, अच्छा समर्पण, हर तरीके से। आज भी आप अलग हैं, आप तब भी आप एक रास्ता पकड़ के चल रहे हैं ना, आप तो गलत नहीं हैं। तो ईश्वर का जो है नज़रिया, वो जब आप अपने आप को शीशे में खड़े होके देखते हैं और अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं कि कहाँ ईश्वर मेरी गलती है, कहाँ, तब जो वो अंतरात्मा आपकी कह देती है कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम सही। वही ईश्वर की किताब है।
वहीं लिखा जा रहा है, वहीं कर्मा आपका नोट हो रहा है और वहीं से ईश्वर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि आपसे पढ़कर आपको कोई नहीं जान सकता। तो किसके सामने खुद को साबित करना है? अपने सामने। आपको खुद की अंतरात्मा के सामने, अपने मन के सामने, अपनी जो सोल है उसके सामने आपको शुद्ध और पवित्र बन के रहना है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए, ना कि संसार के लिए। क्योंकि सीता जी पे जब लांछन लग सकता है, आप सोचिए सॉरी, जब श्री कृष्ण भगवान के लिए इतना ऊल जलूल लोग बोल देते हैं, आपको पता ही है कि कितने ऐसे उनके खिलाफ विपरीत लोग हैं। अपने सनातन धर्म के ही, अपने ही धर्म के लोग ऐसे होते हैं जो श्री कृष्ण के लिए बकवास करते हैं। जो कितने ही लोग हैं जिन्होंने सीता जी को देखो प्रेग्नेंट हो गई और उनको लास्ट में भगवान राम ने उनको जंगल में छोड़ना पड़ा लोगों को सिद्ध करने के लिए। तो ईश्वर ने सिद्ध किया, आप कहेंगे कि ईश्वर ने भी तो सिद्ध किया लोगों के सामने। नहीं, ईश्वर ने लोकाचार सिखाया, वहाँ पर सिखाया कि दुनिया में वो मनुष्य योनि में आए थे और मनुष्य का जीवन जी रहे थे, तो उन्होंने उस कठिनाई को, उन सारी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत, एक उदाहरण प्रस्तुत किए थे। तो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए कि लोगों के लिए अगर आप जियोगे तो आपके जीवन में संघर्ष आएगा, आपके घर परिवार दुखी रहेगा, आपके बच्चे भटक जाएंगे, आपकी बीवी भटक जाएंगी। तो देखो सीता जी को पहुँचाया और ख़ुद कितने कष्ट में रहे। लौट के सीता जी आई लेकिन पृथ्वी माता की गोद में समा गई, वो बचपन अपने बच्चों का नहीं देख पाए। तो कितना कष्ट उन्होंने लोगों की बातों में आकर उठाया, उन्होंने भी उठाया, उनकी पत्नी ने भी उठाया, बच्चों ने भी उठाया। तो ये एक उदाहरण होता है कि लोगों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। अगर आप जितना लोगों की, क्योंकि ईश्वर तक को नहीं छोड़ा गया, जब देवी देवताओं को नहीं छोड़ा जाता लाछन लगाने में, तो ये तो आप हैं। तो इसी प्रकार की ये बातें बना बना कर लोगों से कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ना है आपके जीवन पे। आप एक मजबूत सुदृढ़ होकर आगे बढ़ते रहें जिस प्रकार से आप हैं। दरअसल मुझे तो नहीं लगता आपके आज के टाइम में कोई ऐसा हो सकता है। एक ही रिश्ते पे अडिग रहना, अपने आप के लिए जीना, अपनी शुद्धता को अपनी नज़रों में उठाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये आप में से कितने ही लोगों की यहाँ एनर्जी है जिन्होंने ठान लिया है कि ये मेरा नज़रिया है, अगर मुझे सुकून मिल रहा है कि मैं अपनी नज़रों में शख्स हूँ तो मुझे तमाम बातों पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर बिल्कुल बात हो रही है कि आपके बारे में क्या बातें बना रहे हैं, तो आपके बिल्कुल बारे में ये बातें बनाई जा रही हैं कि आपका स्वभाव अच्छा नहीं था, आप अच्छे इंसान नहीं थे, आपने कोशिश नहीं की रिश्तों को निभाने की, यही बातें बनाई जा रही हैं। आप क्रोधी स्वभाव से हैं, आप बहुत तसल्ली धैर्य तो आपके अंदर नाम मात्र को नहीं है। आप हमेशा जल्दबाजी में काम करते हैं और जल्दबाजी में रहते हैं। इसी प्रकार की ऊल जुलूल बातें बनाकर खुश होते हैं और चार लोगों में बैठ के अपने मन को समझा रहे हैं। तो जब ये विरोधियों से, आपके विरोधियों से जब ये चार लोग अलग होंगे जिस टाइम, उस टाइम उनको इस करनी का बहुत ही बड़ा पछतावा होने वाला है कि इन्होंने अपनी असल लाइफ में क्या खो दिया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है अपनी ज़िंदगी से, लेकिन महसूस नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने खोया क्या है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो ज़िंदगी में बड़ा पद हासिल कर लिया, इन्होंने तो बहुत फ़ायदा उठा लिया आपका और अब अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा रहे हैं और मौज मस्ती से इनकी ज़िंदगी कट रही है। पर ये मौज मस्ती ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एक दिन इतना बड़ा पछतावा इनके जीवन में आकर खड़ा हो जाएगा जिसके लिए इनके आंसू कम पड़ जाएंगे। तो आपको तो खुश रहना है, आगे बढ़ना है, कभी भी अपने आप को रोकना नहीं है। जीवन स्थिर नहीं है, इसको हमेशा लगातार प्रकृति की ओर लेते जाइए, चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, तो आपको किसी बात का दुख नहीं महसूस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूअर्स।